ओके सो कूल. सो आप लोग अपना लोअर डाउन कर सकते हो गाइज, और लेट मी डू इट फॉर एवरीबडी. तो आज के सेशन ना मैंने गाइज आपको सामने सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और बड़े खुश हैं. ठीक है, और मतलब कोई कोई गेस करना चाहेगा कि मैंने बच्चों की फोटो क्यों लगाई है वहां पे? हम जैसे ज्यादा दिमाग वाले प्राणियों की फोटो क्यों नहीं लगाई? मतलब why is it that we have kids over there and not adults या जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है? why is it so? can you guess? या chat disabled है is what Akash is saying. एक सेकेंड मैं enable कर देती हूँ. गलती से मैंने डिसेबल कर दी क्या? नाउ इज इट enabled? आकाश एक बार थम्स अप दिखा दो क्या? एंड फॉर एवरीवन दिख रहा है क्या? ओके ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी. वी कैन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. सो ओके, सो कोई कोई गेसेस गाइस कि मैंने बच्चों की फोटो क्यों लगाई है एंड नॉट एडल्ट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड पीपल लाइक दैट? फटाफट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए एंड इट विल हैव टू बी वेरी क्विक. मतलब आज आपके पास आपके साथ रैपिड फायर होने वाला है. आप इस तरीके से बैठना कि आपको मैं बार बार आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी और मैं देखूंगी हाउ एक्टिव यू आर ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो मेरे पास आकाश का मैसेज आया, दे हैव द पावर टू इमेजिन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. bang on, kids can imagine. Again, they have imagination power, they are innocent. जो जल्दी जल्दी आंसर मैं सारे नहीं पढ़ पाऊंगी, सॉरी अगर बहुत ज्यादा आ गए, बिकॉज आई विल बी मूविंग अहेड. बट देन यस, क्योंकि बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं, एनर्जी रहती है. दे हैव इमेजिनेशन पावर, करेक्ट, एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं हम वहां पर हैं ट्रैक पर कि मैंने क्यों उन बच्चों की फोटो लगाई है. दे कैन बी पॉजिटिव, दे डोंट हैव परसेप्शन, बच्चे दिमाग नहीं लगाते. अगेन वन पर्सन इज सेइंग कि वो सच्चाई बोलते हैं. ओके, बच्चों पर आज सच कोई जिम्मेदारी नहीं होती, because they imagine beyond limits, they don't prejudge for excitement, joy, fun, imagination, etc etc. बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. सो गाइज एग्जैक्टली, मतलब आप लोगों ने क्रक्स पकड़ लिया है कि क्यों मैंने यहाँ पे why am I putting picture of kids over here and not you and me? ठीक है, आगे जाके ऑफ कोर्स वो भी आएगा, बट देन क्यों? बिकॉज मैंने ना एक चीज पढ़ी थी. ठीक है, मैं लेट मी मूव अहेड. मैंने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज कि हर बच्चा ना एक जीनियस के साथ पैदा होता है अपने अंदर. ठीक है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद अ जीनियस. पर उसका वो जो उसके अंदर का वो जो जीनियस होता है ना, वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ ना कम होता चला जाता है. और वो कम क्यों होता चला जाता है? क्योंकि उसको ना वो फेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं मिलते अपने अराउंड, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दे सके. एंड कौन कौन मेरे साथ अग्री करेगा कि हर बच्चे के लिए वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सेम नहीं होते? ठीक है, कोई स्कूल में अच्छा करेगा तो कोई प्लेग्राउंड में अच्छा करेगा, कोई म्यूजिक रूम में अच्छा करेगा. ठीक है, तो कोई लेट्स से फुटबॉल ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई डांस स्टूडियो में अच्छा कर सकता है, कोई पेंटिंग रूम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है. राइट? सो एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट वे ऑफ बिकमिंग एज ही, मतलब ऑफ आइडेंटिफाइंग हिज ट्रू पोटेंशियल. बट क्या होता है ना यार, हम सब लोगों को ना सेम तरीके से आगे बढ़ाते हैं ना. जब हम सब एक ही तरीके से जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि धीरे धीरे ना हमारा वो जो जीनियस होता है ना, वो सरफेस तक आ ही नहीं पाता. बिकॉज हमें वो कंडीशंस ही नहीं मिली होती. हमारी जो बचपन से अभी तक की कंडीशंस होती है ना, वो बेसिकली मिल नहीं पा रही होती है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट आकाश कदम टू प्लीज स्टॉप मैसेजिंग पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि दो लोगों की आपस में बातें चल रही हैं. लेट्स बी इन द मीटिंग, बिकॉज मेरे को डिस्ट्रैक्शन होगी यार, और अगर डिस्ट्रैक्शन होगी तो आप बाकी की ऑडियंस का टाइम स्पॉइल कर सकते हो ड्यू टू दैट. सो प्लीज आप अलग से अपना मैसेजेस में बात कर लीजिए जाके, इफ यू आर नॉट रियली कीन ऑन बीइंग ओवर हियर. सो आई विल प्रोसीड. सो मैंने ये चीज बेसिकली अभी जैसे बात की ना बच्चों के बारे में, तो वो इसीलिए करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग ना आज एक बच्चे की तरह इस मीटिंग को अटेंड करें. इसकी तरह ना अटेंड करें कि भाई दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं हमारे पास जॉब है, हमारा परिवार है,
देन हमारे यू नो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब प्रॉब्लम्स, एंड देन हमारा जॉब प्रेशर, वर्क प्रेशर, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, घर में दिक्कतें चल रही है, फॉरगेट ऑल दैट फॉर नाउ, फॉर सम टाइम बी अ किड जिसको सब चाहिए होता है, ठीक है, एक बच्चे की तरह सुनते हैं जिसको सब चाहिए होता है। और मैं आइडेंटिफाई कराना चाहती हूँ गाइज, और आपको पता चलेगा अभी मैं माइंडसेट के ऊपर आगे जाके जब आऊंगी, व्हाई एम आई स्पीकिंग फ्रॉम दैट एंगल, बिकॉज एज अ किड अगर आप बातें समझने की कोशिश करोगे ना, आप यहाँ से ज्यादा लेके जा पाओगे एज कम्पेयर टू अगर आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो उसकी तरह समझोगे, ठीक है। कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए वो सब चीजें साइड कर देते हैं जो माइंड में थी, एंड वो बन जाते हैं जो हम यहाँ पे आज एक्चुअली में लेने आए हैं। तो हम सब लोगों को ना आज वो एनवायरमेंट फाइंड करना है जो हमारे अंदर से हमारा बेस्ट निकाल के हमें देता है, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम टुडेज सेशन, कि हम सबके अराउंड एक ऐसा एनवायरमेंट है जो हमारे अंदर से बेस्ट निकालता है, ठीक है। और हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या एनवायरमेंट है और कैसे हम उस एनवायरमेंट को अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे अंदर का जो जीनियस जो कहीं ना कहीं बचपन से अभी तक दब गया है ना, जो था, लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हुई, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम एक तरीके से बनाया गया बचपन से अभी तक, तो वो जीनियस हम कहीं ना सरफेस तक लेकर आ ही नहीं पाए। नॉट दैट मेरा भी सरफेस तक आ गया है, बट यस इट्स ऑन द वे, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ऑन द वे है, बट और जल्दी कैसे उसको हम सरफेस तक लाके अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे, ठीक है। अब लेट अस फाइंड इट कि कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना गाइस कुछ पिक्चर्स लाने वाली हूँ, बहुत इजी है, मतलब 1 मिनट की भी बात नहीं होगी आपके लिए, आपको चैट बॉक्स में जाके ना फटाफट बताना है ये कौन है, हु इज दिस, मतलब बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, आई एम नॉट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू एट ऑल, आई जस्ट वांट कि आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, बस इसीलिए मैंने ये इस तरीके से इसको फ्रेम किया है। स्टीव जॉब्स, परफेक्ट, एवरीबॉडी इज सेइंग स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, परफेक्ट। नेक्स्ट, हु इज दिस, ये देख के तो स्माइल आ जानी चाहिए भाई फेसेस पे, ये तो हम सबके इंस्पिरेशन है, करेक्ट, गौतम बाली सर, बाली जी, गौतम बाली सर, यस यस यस, परफेक्ट। मूविंग ऑन, हु इज दिस, और व्हाई एम आई डूइंग दिस इज क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा आप लोगों को स्टार्टिंग में हल्का रखने के लिए, टू मेक यू कम इनटू अ वेरी गेम वाला मूड, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका निक जोनस, हो, ठीक है। Who is this person? This many of you might not be knowing, many of you may be knowing, ठीक है। So सलोनी मैम से तो एक्सपेक्टेड था, टोनी रॉबिन्स, ग्रेट, बिकॉज जो उस फील्ड में ज्यादा रहते हैं ना इन द कोचिंग थिंग, दे नो। मूविंग ऑन, हु इज दिस पर्सन, ये तो बहुत लोगों के फेवरेट होंगे, मेरे तो फेवरेट है भाई, MS धोनी, माही, MS धोनी अगेन, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों का आ गया, MSD, एक का बाली सर आ रहा है, थोड़ा भी पीछे चल रहे हैं सर, धोनी, ठीक है। मूविंग अहेड, who is this person, this person is my true inspiration, I have learned so much from this person, मैं इनकी जितनी वीडियोस होती है ना यार देखती रहती हूँ, क्योंकि जितना भी देख लो ना इनको मन नहीं भरता यार। कौन है फटाफट, MS धोनी पर रुक गया है काउंटर या मेरे लिए रुक गया है, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, क्या हो गया, आकाश बड़ा परेशान से है, क्या हो गया, APJ सर, रतन टाटा, रतन टाटा, ओके, रतन टाटा, APJ सर किसको लग रहे थे। मूविंग ऑन, हु इज दिस गाइस, फटाफट, ओके, ठीक है, क्या हो गया, आई मीन या मदर टेरेसा, मदर टेरेसा मैम, ग्रेट। सो बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सब लोगों को इन लोगों के बारे में पता है, हु इज दिस, ये थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो गया गेस करना, लेकिन पुवाली बड़ी खुश है, उन्होंने गेस कर लिया है, योर मॉम, दीपक बजाज, मिसेस वाधवा, ओके, सो हिज मदर, ठीक है। सो गाइस, अब ये क्यों क्यों किया मैंने ये अभी तक, मतलब ये सारे लोगों का मैंने आपके सामने क्यों प्रेजेंट किया इन लोगों को। एवरी पर्सन इफ यू स्पीक अबाउट ना, ये सब लोग अपने अपने डोमेन में ना जीनियस है, ठीक है। मतलब
अगर मैं एम एस धोनी को बोल दूं कि वो टोनी रॉबिन्स की तरह मे बी कोचिंग करने चले जाएं, वुड ही बी एबल टू डू हिज बेस्ट ओवर देयर? आई डोंट थिंक सो. मैं अगर प्रियंका चोपड़ा को बोल दूं भाई क्रिकेट खेलने लग जाओ, आई डोंट थिंक सो शी वुड बी एबल टू डू हर बेस्ट ओवर देयर. गौतम बाली सर इज अ जायंट इन डायरेक्ट सेलिंग, बट ही मे नॉट बी, you know, you can say a computer freak or a business person like Steve Jobs, right? So क्या होता है ना कि हम एक ही पैरामीटर से खुद को जज करने लगते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और अपना ही माइंडसेट इस तरीके से फ्रेम कर लेते हैं कि यार सोनल वाधवा आके अगर ये ट्रेनिंग दे रही है अभी 1 घंटे की, मुझसे तो दी ही नहीं जाती, शिट मेरे लिए तो चलेगा ही नहीं यार ये बिजनेस. You might have 100 more things in yourself as compared to me. वो क्यों नहीं देखते यार? ये क्यों देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रियंका चोपड़ा की जब फर्स्ट मूवी आई थी ना, शी वाज अ फेलियर ऑनेस्टली, बिकॉज शी वाज डार्क कलर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नॉट मेनी इंडियंस सपोर्टेड हर, ठीक है, एंड शी वाज कंसिडर्ड कि यार ये चलेगी नहीं. नाउ ये चलेगी नहीं क्योंकि शी इज नॉट हीरोइन मटेरियल. शी डजंट लुक लाइक टिपिकल एक्ट्रेसेस जो एकदम सुंदर सुंदर गोरी गोरी होती है ना. She doesn't look like that. और प्रियंका चोपड़ा यार, she represents India across the globe. She's an icon now. She's not just a film star now कि simply एक छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है, इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है. अगर आप मदर टेरेसा की बात करो, she again was just a, you can say a school teacher I believe, मतलब नन थी बट बच्चों को पढ़ाती थी, and she is recognized as मदर टेरेसा. I mean मदर का खिताब दिया यार उनको, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये सब लोगों ने वो सब ओवरकम किया जो इनके रास्ते में आया. एंड क्या चीज थी जो इन लोगों को, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द ओनली पीपल. मैं अपनी मम्मी को क्यों डाला है? क्योंकि मैं भी मानती हूँ, मेरे लिए शी इज दैट स्ट्रॉन्ग पिलर इन माई लाइफ. व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज पीपल? ठीक है, व्हाट इज इट? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस कि क्या कॉमन है इन सब लोगों में? वो एक चीज जो इन सबको डिफरेंट बनाती है फ्रॉम यू नो कॉमन एवरेज पीपल, व्हाट इज इट? सब लोग अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, पर वो एक क्या चीज है जो इनको वो बनाती है? लेजर शार्प फोकस, डेडिकेशन, माइंडसेट, ओके, माइंडसेट, ट्राइंग एंड हार्ड वर्किंग, okay, not accepting failures. They're genius in their own field, definitely they are. Consistent for their work, dream, mindset, they do not wait, they act, perfect. Passion, rejection को क्या गया अभी आएगा शायद किसी का. Guys, absolutely. So यहाँ से अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जीनियस कहाँ पे जिंदा होता है सबसे ज्यादा, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा लाइवली फील करते हो, क्या करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है. ठीक है, इट नीड नॉट बी ओनली डायरेक्ट सेलिंग गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक. हम सब लोग यहाँ आ गए हैं, नो डाउट, हम सब लोगों को मजा भी आ रहा है, क्या पता कुछ लोगों को नहीं आ रहा हो, बट वो कुछ और फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं. सो यू नीड टू परस्यू दैट. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टीव जॉब्स की, ही इज द बेस्ट, आई मीन ही वाज द बेस्ट व्हेन ही वाज इन हिज गराज. अगर उनको बोल देते यार स्कूल की एकेडमिक पढ़ाइयां करते रहो और आप वहां से ही बेस्ट बन सकते हो, ऑफ कोर्स ही वुडंट हैव बीन व्हाट ही इज. एप्पल, यार मैं जिस लैपटॉप पे अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आई थिंक दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ ही डिड नॉट डिसाइड टू डू दैट, राइट? मतलब अगर मदर टेरेसा नहीं होती तो इतने सारे जो कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, आई हैव स्टडीड फ्रॉम वन ऑफ दी स्कूल्स व्हिच कम्स फ्रॉम द मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर, तो मैं भी शायद उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाई होती, because she would not have decided that so many years back, जो आज तक उनकी लेगेसी चलती चली जा रही है. तो हमारे को क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जहां हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं? वी हैव टू गो टू दैट लेवल. मजेदारी तो उसमें है यार, एक ही लाइफ मिली है, मेरे को तो हमेशा यही लगता है, एक लाइफ मिली है, कुछ तो ऐसा करके जाओ जो भाई हिला के रख दे. ठीक है, और इनकी तरह जाने जाओ यार. गौतम बाली सर somebody जो दुनिया के लिए होप है, आई मीन इंडियंस के लिए तो स्पेसिफिकली अभी होप है, दुनिया के लिए बन सकते हैं आगे जाके. सो व्हाई कांट यू एंड मी बी दैट? एंड व्हाट इज इट दैट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज पीपल इज बेसिकली देयर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड व्हिच इज ऑल हियर. स्किल्स सीखी जा सकती थी यार. गौतम बाली सर अपनी मम्मी के पेट से डायरेक्ट सेलिंग सीख के तो नहीं आए थे ना, एक्सपीरियंस लिया ना यहाँ आने के बाद. पर he could have been amongst the lakhs of people who quit, joined, did something, quit, but he decided to be that one person जिन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, and then again कंपनी बहुत लोग स्टार्ट करते हैं,
he decided to be that one person who wants to top it across India. ठीक है, जिनको बेस्ट बनना है, बेस्ट से कम पे बात ही नहीं करनी. वो किसने डिसाइड किया? किसी ने उनको आके बताया या it was he who decided it? It was he who decided it. So it was all here. And वो पेपर पे और इम्प्लीमेंटेशन में अब आया है, इन द सेंस लास्ट फ्यू इयर्स से आया है. पहले वो यहाँ था. यहाँ ना होता तो we wouldn't have been sitting over here maybe and speaking about Vestige. And आज की presentation is not only about Vestige, it's about you and you as a person कि यार कैसे करना है. And me of course as a person as well, because I am also on the way towards developing the state of mind जो चाहिए. ठीक है. या अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की बात करूं, when she was rejected in her initial few films, she could have just gone vanished like many people do, but she stayed and she slayed and she's still slaying. मतलब आप उनकी कोई वीडियो देख लो ना यार, हो ही नहीं सकता कि आप इंस्पायर होके ना उठो उस बंदी से. एटलीस्ट मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ प्रियंका चोपड़ा से एज कम्पेयर टू अदर एक्ट्रेसेस who of course are doing great, but she is the best. ठीक है. So this is what separates, you know, them from most people. ठीक है. And we are also, I believe, at least मैं तो अभी उन्हीं most people पे हूँ, but I want to reach there. ठीक है. अब आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स जो एक मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट द डेली एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड. पता है यार वो, ठीक है, कि कैसे हमें प्लान दिखाना है, वो सब सीखी जा सकती है, दैट इज ऑल अटेनेबल. बट मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जो ना यार खुद से ही प्रैक्टिस करने से आती है, एंड खुद से कुछ चीजें करनी होती है हमें कंसिस्टेंटली, जिसके बाद आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि भाई दुनिया की कोई पावर आपको हिला के नहीं रख सकती. लाइक दोज पीपल विच आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस. ऑफ कोर्स आई एम नॉट द बेस्ट एट इट, आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग. सो आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? I'm getting a few answers. Being consistent, mindset, जुनून. Mindset of course is a very you can say a vague, और you मतलब बहुत broad हो गया. ठीक है. अब mindset के भी उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या है जो आपका you know mental strength का core. कौन कौन जानना चाहता है? अच्छा चलो ठीक है, आंसर्स तो बहुत कम आ रहे हैं. डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस. कौन कौन जानना चाहता है कि what is it that really forms the core of you know mental strength? One person is saying knowing yourself, creating habits, happiness. Bang on sir, Gopal sir. Happiness तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा. Cool. So there are around 24 people who have raised their hands. I'm lowering down your hands guys and moving on. But before I move on, मैं आपको एक 3-step you know technique बताऊंगी कैसे आप अपने mind को master कर सकते हो, which I practice on an everyday basis and I try to bring it into my real life also, कि सिर्फ पेपर पे ना रहे, वो implementable भी हो of course. ठीक है. So I believe we all want to know that 3-step formula, right? But before we move to that, I want to ask a few questions. मतलब मेरे को ना यार फटाफट आप लोगों से ना कुछ questions पूछने हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं बता दूंगी ना, मतलब थोड़ा suspense create करते हैं. First question. How much money do you want to make and in how many years? Let's see who is absolutely clear in his mind with this कि मेरे को यार इतना पैसा बनाना है और इतने सालों में बनाना है. मतलब मेरे को ये clarity of mind है already. मेरे को ये नहीं है कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मैं वेस्टीज में आई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पैसा कमाना है. नहीं, आई वांट कितना कमाना है और कितने साल में कमाना है. ये नहीं है कि उसके आगे ऑफ कोर्स आप उसको बढ़ा नहीं सकते, विद टाइम वो बढ़ सकता है, बट आज के डेट में आपने क्या सोचा हुआ है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. ठीक है. और कुछ भी मत बोलना यार, मतलब इट शुड बी ऑफ कोर्स समथिंग जो जिसमें आप खुद बिलीव कर पाओ. ठीक है. Okay, I want to make 3 lakh per month in 5 years, 50,000 per month in 6 months. I want to earn, again vague, 1.5 lakh per month in 3 years. Okay. Second question, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं. एक का तो 1000 करोड़ आ गया है, which I believe is just is मतलब मस्ती में लिख दिया है, but maybe that person believes 20 lakhs in 5 years, 15 to 20 lakhs. Okay, ठीक है. Next. Why would you want to make this much money? जो आपने लिख तो दिया, अब क्यों बनाना है इतना? क्या करोगे इतना पैसा कमा के? 1 लाख कमाना है पर मंथ, 20. जिसने नहीं लिखा है ना गाइस अभी तक, वो सबसे पहले तो वहीं अटका हुआ है अभी तक अपने दिमाग में, कि उसको यही नहीं पता है कि उसको एक्चुअल में पहुंचना किस स्टेज तक है. उसको अगले 3 साल में या अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, आई डिड नॉट स्टेट हियर, यू कुड हैव स्टेटेड कि मेरे को 1 साल में इतना करना है. जिसने अभी तक यही नहीं अपने माइंड में फ्रेम किया है ना, वो कैसे यार प्लान आउट करेगा? अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे को यू नो
20,000 में मैं खुश हूँ एक साल में, या 5,000 ही आ जाए, या नहीं मेरे को तो भाई 1 लाख बनाने हैं, या 50-60 हजार भी चलेंगे। तो यार कैसे वो माइंड, वो प्लानिंग कौन देगा यार आपको, जब तक वी आर नॉट क्लियर विद दैट। दैट वाज माय इंटेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। कि ऐसा नहीं है मैं फिगर्स रीड करके आपको जज करने वाली थी, मैंने नाम भी नहीं देखे किसका क्या है। आई सिंपली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप में आपका वो है बेसिकली, आपके अंदर वो चीज कि मैंने एक क्लियर प्लान डिफाइन किया हुआ है अपने माइंड में कि यार इतना बनाना है, कैसे बनाना है बाद में, कितना बनाना है ये तो क्लियर करें। अब बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है लग्जरी लाइफ जीनी है टू क्रिएट वेल्थ फॉर फैमिली एंड हेल्प पीपल एज मच एज पॉसिबल। देयर आर वन डेफिनेट रीजन व्हिच रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज टू हेल्प पुअर पीपल, give a lavish life to parents, live my life independently, 2 lakh per month to keep my happy and fulfill my dreams। Perfect। जिसको ये क्लियर हो रहा है, जिसने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगले 1 साल 3 साल 5 साल में वहां पहुंचना, क्योंकि वो क्लियर है अपने माइंड में। दूसरी बात, क्लैरिटी ऑफ माइंड चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपका, नथिंग एल्स। अभी मैं उस पर नहीं आई कि मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, आई एम जस्ट चेकिंग हाउ क्लियर यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। सेकंड, व्हाई वुड यू वांट टू मेक मोर मनी पे भी बहुत सारे लोगों के आंसर आए, और बहुत सारे लोगों के नहीं भी आए होंगे। दिस आई वोंट बी एबल टू काउंट ऑल्सो एंड टेल यू कि आपने क्यों नहीं दिया था आंसर या क्यों दिया था, बट आपको खुद समझ में आ जाएगी ये वाली बात कि अगर मैंने नहीं दिया तो शायद मैं यार अभी तक क्लियर नहीं हूँ कि मैं वेस्टीज में आया क्यों, राइट। थर्ड, डू यू रियली बिलीव कि जितना अमाउंट आपने अभी लिखा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है उतने टाइम बाद जितना आपने लिखा है? अगर आपने लिखा है 1 लाख इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, सच में बिलीव कर पा रहे हो उस बात के ऊपर, या हवा में लिख दिया जस्ट बिकॉज किसी ने पूछा है? ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग, डोंट जस्ट से यस, से नो आल्सो इफ यू बिलीव कि नहीं मैंने लिख तो दिया बट शायद मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उस बात के ऊपर। मैक्सिमम लोगों का मेरे पास यस यस श्योर बिलीव एब्सोल्युटली 100% श्योर यही सब आ रहा है। ओके, 15 to 20K every month is possible to get credited. If you are able to believe what you are writing, you're one step closer to attaining what you are going out for. अगर आपने लिख तो दिया यार मेरे को 1 करोड़ की इनकम पे पहुंचना है अगले 5 साल में, बट माइंड कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स दे रहा है पीछे से कि पागल है क्या यार, कुछ भी मतलब ऐसे थोड़ी होता है, 1 करोड़ पे कैसे पहुंच जाएगा भाई 5 साल में, बस की थोड़ी होता है, सब थोड़ी कर पाते हैं। अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक वी आर नॉट एट दैट at that level कि हमारा बिलीफ सिस्टम बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग हो गया। The fourth question is, did you take all the steps required today to come closer to that amount? मतलब कमाना तो है, कितना कमाना है क्लियर है, क्यों कमाना है क्लियर है, ठीक है, बिलीव भी करते हैं कि कमा सकते हैं, बट आज के दिन में आई एम नॉट गोइंग इनटू यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 1 वीक 1 ईयर 2 ईयर्स नहीं, और आने वाले कल के बारे में भी नहीं। आज कुछ स्टेप्स लिए उसकी तरफ, इतना सा भी स्टेप लिया उसके क्लोज जाने के लिए। इट मे बी एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दुनिया भर का सब कुछ कर लिया आज ही, कुछ भी स्टेप लिए। बहुत सारे लोगों के पता है नो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मतलब लिटरली अब आप सोचो, चाहिए बहुत कुछ, स्टेप्स कितने लिए? शायद कुछ भी नहीं। सुबह से संडे मना रहे थे, ठीक है, मतलब ना कोई ना कुछ भी नहीं किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्टिविटीज, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, बट बहुत सारे लोगों का मेरे पास यस भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नो भी आ रहा है। Again, this is for your introspection, nothing for basically my judgment. Fifth question quickly. Now, whoever believes at this point of time कि मतलब मैं ना नहीं वो बेसिकली नहीं बिलीव कर पा रही या कर पा रहा कि मैं वो अमाउंट अटेन कर सकता हूँ इन द कमिंग ईयर्स, व्हाट इज स्टॉपिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू गो क्लोजर टू योर अमाउंट? ठीक है, ओके, सो नथिंग इज स्टॉपिंग अस। ओके, पीपल्स माइंडसेट एंड सपोर्ट, हाउ अबाउट अदर्स गाइस क्विकली, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? मतलब चाहिए यार, क्लियर भी है, ठीक है, और ज्यादा पैसा भी बनाना है, अमाउंट क्रेडिट हो सकता है बैंक अकाउंट में, इस चीज पे भी विश्वास कर लिया, स्टेप्स भी ले रहे हैं, फिर भी कुछ तो रोक रहा है हमें। ओके, पीपल्स माइंडसेट, आवर माइंडसेट, बीइंग कंसिस्टेंट इज स्टॉपिंग मी अ बिट, रिजेक्शन का डर, हम खुद, नेगेटिव थॉट्स, many people are saying nothing is stopping us. Awesome, comfort zone, great. Moving on, last question, what do you think is the most important requirement to make money? आपके अकॉर्डिंग, सबका अलग हो सकता है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पैसा बनाने के लिए?
इज इट मार्केटिंग की नॉलेज, इज इट कंपनी की नॉलेज, इज इट कुछ और? what is it that is mostly required when you really want to make a good amount of money? Mindset, STP, mindset, consistency, planning, mindset, negativity, consistency, patience, focus, zeal, enthusiasm. Okay. Determination, sales and marketing. बहुत सारी चीजें चाहिए यार, बहुत सारी चीजें चाहिए, but start कहाँ से होता है सब? That's what I'm wanting. Where does it all start? ठीक है, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस, नॉलेज, लर्निंग, भाई दुनिया भर की चीजें चाहिए, नो डाउट, बट स्टार्ट कहाँ से होता है? इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, एंड बिकॉज थॉट यहीं आते हैं यार. सबसे पहले हम सोचते कहाँ से हैं? एक्शंस तब तक नहीं करते ना जब तक उसके बारे में सोचते नहीं है. खाना तब तक नहीं बनाते ना जब तक दिमाग में थॉट नहीं आता कि भाई खाना बनाना है, राइट? एक्शंस इन द सेंस किसी बंदे को उठा के कॉल तब तक नहीं करते ना जब तक यहाँ थॉट नहीं आता कि यार उसको कॉल क्यों करनी है. Where does it all start? That's what I'm wanting from you. It's all here. Okay. Now I want to move on basically कि कैसे हम अपना mental strength के ऊपर workout कर सकते हैं. First thing, the first and foremost thing is belief hacking. Belief hacking क्या होता है? आप अपने beliefs को hack कर लो. Hack करने का मतलब क्या हो गया? अपने खुद के कंट्रोल में ले लो. जो अभी तक किसी और के कंट्रोल में थे ना, उसको अपने कंट्रोल में ले लो. अपने कंट्रोल में कैसे लोगे? That's what I want to discuss today. कि कैसे लेते हैं उसको अपने कंट्रोल में? Via incantations. That's the first thing. Incantations क्या होती हैं? कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा इसके बारे में, कुछ लोगों ने मे बी नहीं सुना हुआ होगा. These are an enhanced version of affirmations. मतलब supercharged affirmations. एक होता है एफर्मेशन करने को तो कहते हैं, गोपाल सर से सुना होगा, अश्विनी सर से सुना होगा बहुत बार की एफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. पर मेजॉरिटी लोग पता है एफर्मेशंस को कैसे करते हैं? मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है. अंदर तक नहीं जा रही वो बात, वो बस बोलने के लिए बोल रहे हैं ताकि क्या पता सच हो जाए बोलता रहूं तो, ठीक है. लेकिन वो बात अंदर तक नहीं जा रही, वो आप कांप नहीं रहे वो चीज सोचते हुए. आप सोच तो रहे हो, आप बोल भी रहे हो मेरी टीम बड़ी हो रही है, बहुत आराम, मतलब आप आपके माइंड में चल भी रहा है मेरी टीम बड़ी हो रही है, बट वो ना पता है विद इन तक नहीं जा रहा, वो इतना अंदर तक नहीं जा रहा कि भाई मतलब आप नाचने लगो जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में है. मतलब जैसे ही आपके दिमाग में वो थॉट आए ना, मैं 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, भाई आपकी बॉडी पूरी हिल जानी चाहिए. आपको ऐसे हो जाना चाहिए यार, शिट सीरियसली सोनल 1 करोड़, यार दुनिया क्या सोचेगी? सोचना यार, तेरी गाड़ी लेके तो निकलेगी, कल तक लोग कहते थे अबे ये कैसी सी है और आज भाई क्या हो जाएगा. ऐसे वाला जोश भर जाना चाहिए आपके साथ अंदर. मतलब यस, मीनाक्षी सेइंग इट्स अ मैजिक काइंड ऑफ अ थिंग, डेफिनेटली. मतलब सॉरी, होना क्या चाहिए ना, आपके पूरी बॉडी कांपनी चाहिए वो चीज सोच के. जब आप सोचो ना यार कि मेरे साथ ये हो रहा है, लिटरली जब आप उस चीज में जा रहे हो ना. और एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस इज नथिंग बट आप खुद को अफर्म कर रहे होते हो कि ये चीज आने वाले टाइम में मेरे साथ होगी. यू आर सिंपली गिविंग योरसेल्फ दैट बिलीफ. आप, क्योंकि हम अपने बिलीफ्स, इसको मैं बिलीफ हैकिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार हमसे कॉन्ट्ररी थॉट्स देगा. हमारा दिमाग बार बार हमें बोलेगा कि यार आज तक 28 साल में तो तुझसे कुछ हो नहीं पाया, अगले 5 साल 10 साल में क्या उखाड़ लेगी. लेकिन उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ताकि मेरा दिमाग मेरे ऊपर कंट्रोल ना ले सके, मुझे उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ऑपोजिट स्टेटमेंट्स बोलनी पड़ेंगी. ठीक है सॉरी, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स बोलनी पड़ेंगी जो मुझे एम्पावर करती हैं. अब वो स्टेटमेंट्स मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ या मैं लिटरली उन पर विश्वास कर पा रही हूँ, वो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है. बोलने से नहीं होगा, मतलब लिटरली सिर्फ अफर्मेशंस करने से नहीं होता है. अफर्मेशंस जब तक अंदर तक जाके आपको इतना ज्यादा आपके गूज बम्प्स ना ले आए ना, तब तक वो अफर्मेशंस का एक्चुअल में कोई यूज नहीं है. मतलब नो डाउट आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज, लेकिन आप और जल्दी अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो ना उस चीज को, ट्राई टू लेट देम गो विद इन यू. जितनी बार बोलो ना उतनी बार ना नाचो यार, मतलब झूमो उस चीज को सोच के कि लिटरली मैं जिस टाइप का इंसान बनना चाह रही थी या चाह रहा था, मैं बन गया. मैं जिस तरीके का घर चाह रहा था ना, मिल गया. तो क्या होगा तब मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगी? हमेशा एफर्मेशंस उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके करो, मतलब लिटरली अलग ही लेवल का मजा आ जाएगा. मैं करती हूँ ना जब, हमेशा नहीं हो पाता, टू बी ऑनेस्ट हमेशा नहीं हो पाता, बट ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ स्टार्ट. ठीक है, तो वो स्टार्ट करने के लिए बोल रही हूँ मैं आपसे. सेकेंड थिंग इज विजुअलाइजेशन. भाई साहब मजा आ जाता है.
मतलब जब विजुअलाइज करते हैं ना, वह उस स्टेट में पहुंच जाते हैं ना जहां पहुंचना चाहते हैं, वैसा घर दिखने, अब वो स्टार्टिंग में नहीं दिखता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखता था। मैं इमेजिन करती थी ना जब भी खुद को कि मैं 1000 लोगों की ऑडियंस के सामने स्टेज पे खड़ी हूँ, तो मेरे को एक फिगर सा दिखता है, लेकिन मेरे को खुद की शक्ल नहीं दिखती थी। वो विद प्रैक्टिस ना अब मैं खुद को देखने लगी हूँ। अब मैं खुद की स्माइल इमेजिन कर पाती हूँ कि कैसी होगी, अब मैं खुद का पोस्चर इमेजिन कर पाती हूँ, मैं किस ड्रेस में खड़ी होंगी, मेरे सामने लोग मेरे लिए कितनी हूटिंग कर रहे होंगे, मैं स्टेज पे चढ़ के मेरे साइड में कौन खड़े होंगे जो मेरे को ताली मारेंगे, जब जैसे वेस्टीज में होता है कि हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो अपलाइंस दे बेसिकली डू दैट। कौन होगा, वो कितने खुश होंगे, मेरे लेफ्ट साइड पे कौन होगा, राइट साइड पे कौन होगा, उस लेवल तक जब चले जाते हैं ना, और मतलब आप जी लेते हो उस मूवमेंट को वहीं के वहीं। अब अगर वो टाइम भी लग रहा है ना उस मूवमेंट को एक्चुअल में आने में, आपको लगेगा यार मैंने तो जी लिया भाई वो मूवमेंट, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका। एंड आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, आई कांट टेल यू। मतलब आपको दिख रहा होगा मेरी एनर्जी में कि जब मैं करती हूँ ना, आई माइट होल्ड टुगेदर डिफरेंट लेवल व्हेन आई रियली गेट इनटू दैट विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। ठीक है, टाइम लगता है, बट अगेन देयर हैज टू बी अ स्टार्ट। क्योंकि अगर अपना मेंटल स्ट्रेंथ, अब यार प्रियंका चोपड़ा भी जब इंडस्ट्री में आई थी एंड पीपल वर सेइंग, जैसे मैं उनका एग्जांपल बार बार ले रही हूँ, पीपल वर सेइंग थिंग्स अबाउट हर, अगेन डोंट यू थिंक शी वुड हैव बीन अंडर दैट प्रेशर कि यार मेरे को करना है, बट अगेन यार क्यों टिकी रही वो, खुद सोच के देखो ना यार, कि कोई जबरदस्ती तो बेसिकली उनको नहीं टिका सकता था। इफ शी हैड डिसाइडेड शी कुड हैव लेफ्ट इजीली, राइट? या फिर एप्पल ने अपना बेस्ट प्रोडक्ट फर्स्ट ही लॉन्च में दे दिया होगा। मतलब आज जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, या स्टीव जॉब्स जब तक थे तब तक जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट लास्ट में बने, क्या वो फर्स्ट में बन गए थे क्या? नो, बट देयर हैड टू बी अ स्टार्ट समवेयर, राइट? बट ही हैड दैट बिग विजन इन हिज माइंड, ठीक है, कि मेरे को कहां तक पहुंचना है। एंड आप सब देखते हो कि वो कहां तक पहुंच गया है। तो हमें भी अपना बेस्ट विजन अपने माइंड में हमेशा क्रिएट करके रखना है कि हमें कहां तक पहुंचना है, ठीक है? एंड जब वहां पहुंचेंगे ना, तब लगेगा यार इट वाज ऑल वर्थ इट। जो रातें हमने खराब करी, या जो हमने कम सोए, या कुछ भी किया ना, दैट वाज ऑल वर्थ इट, जितना हम सब ने किया। मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। भाई इसकी पावर ना मैं देखती हूँ बहुत कम लोग समझ पाते हैं, एंड आई एम वन ऑफ दोज पर्संस जो कुछ साल पहले तक नहीं समझती थी इसके बारे में। मतलब लिटरली आई वाज अ कंप्लेनिंग पर्सन। कहते हैं ना भाई, कुछ नहीं अच्छा लगता था। 50,000 की सैलरी भी आती थी ना, तो दोस्तों को कहती थी यार तेरी तो 2 लाख आती है, मेरी तो बस 50,000 आती है। ठीक है, 50,000 में होता ही क्या है यार। मेरा एक फ्रेंड था, लिटरली वो मेरे को हमेशा डांटता था जब मैं ये बात कहती थी। ठीक है, ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई अल्लाह का शुक्र कर कि तेरे पास इतना तो आ रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं जो 10-10 रुपए के लिए भी रोज काम करते हैं यार, तू 50,000 कमाती है महीने के, उसमें भी कुड़कुड़ करती रहती है। एंड ये बात मैं 2 साल पहले की बता रही हूँ आपको, पिछले साल से तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी ये हरकतें। लेकिन लिटरली मतलब मैं देखती हूँ ना, हम सब लोग ना यार थैंकफुल नहीं होते किसी चीज के लिए भी। मतलब हम ना क्या करते हैं ना, हम जो आ गया ना उससे नाखुश होके जो नहीं आया ना वो देखते हैं। यार मेरे सर पे छत है आज की डेट में, और हम क्या कंप्लेन करेंगे, यार मेरा तो कितना छोटा सा घर है। कल को तो शर्म आ रही है टीम को बुलाने में घर में, या शर्म आ रही है मेहमान घर में आ गए तो, क्यों यार मेरा घर इतना छोटा है, ये क्या सोचेंगे। अबे पागलो, लिटरली मतलब कितने लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। आप एसी में बैठ के मस्त एकदम ट्रेनिंग दे रहे हो, भले ही आपका घर एक कमरे का हो सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है। आपके पास लेट्स से मारुति 800 है, आप ये सोच रहे हो कि शिट मेरे पास तो यार मारुति 800 है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास तो इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी। मारुति 800 कौन चलाता है आज की डेट में? भाई लोगों के पास साइकिल नहीं है मतलब लोग पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल के। लिटरली अगर रियलिटी देखेंगे ना, हमारे पास अनगिनत चीजें हैं जिनके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को, अनगिनत, मतलब जिसका काउंट ही नहीं है। अभी हम डिवाइन डे पे गए थे सिद्धार्थ सर की एक ट्रेनिंग के लिए, वहां पे उन्होंने हमसे एक एक्सरसाइज कराई जो हम पहले भी कर चुके थे, और मैं लिटरली मतलब आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑन अ डेली बेसिस बाय राइटिंग इट डाउन। मतलब दैट मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उस सुबह उठ के जब भगवान जी को किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ, जो पहला थॉट मेरे माइंड में आता है, होती बहुत सारी चीजें हैं, लिखते लिखते लगता है ये भी लिख दो वो भी लिख दो, बट जो भी पहला थॉट आया
जैसे कल वेस्टीज का सॉरी परसों रात को वेस्टीज का चेक आया था, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तो आई रोट अ थैंक यू कि भगवान जी आपने मेरे को इतना इनेबल किया है कि यार मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। ठीक है, I could see, I literally could see there were so many people who were complaining कि यार इस बार गलती हुई है कैलकुलेशन में, शिट यार इतना ही आया है, इतना तो नहीं आना चाहिए था। पर माइंड में वो थॉट तो आया कि यार एक्सपेक्ट तो किया था ज्यादा आएगा, बट चल कोई बात नहीं, इतना आ गया, उसके लिए भी थैंक यू गॉड। सो बेसिकली इट शुड ऑलवेज बी इन दैट जोन, मतलब यू शुड ऑलवेज बी इन दैट जोन। तो फटाफट मजा आएगा अगर सब लोग कोई भी एक चीज चैट बॉक्स में जाके लिख देंगे जिसके लिए वो थैंकफुल है अभी इस समय, जस्ट राइट एट दिस। होंगे बहुत सारी चीजों के लिए, बट एकदम से माइंड में वो पहली चीज या पहला इंसान या पहली वो क्या आ रहा है, मतलब व्हाट इज इट दैट्स कमिंग टू योर थॉट। माय अपलाइन फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस सेशन, ब्यूटीफुल फैमिली, 2 sons, a beautiful life, gratitude, family. I'm thankful that I'm attending your session today. That made my day. Thank you for parents to provide such family. Krishna, भाई मजा आ गया। Thankful that I found you, Amrita ma'am. I'm thankful that I found you. Life, मॉम डैड ने मुझे सबसे पहले एग्जैक्टली गाइस कुछ भी नहीं है ना तो मॉम डैड तो है ही मतलब लिटरली आपको लगता है ना दुनिया एकदम ही खराब हो गई है, कुछ नहीं रह गया भाई मेरे जीवन में, तो थैंक यू बोलो कि जिंदा तो हो। आई मीन अप्रैल में देयर वर सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। लिटरली अगर आप मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा से बुरा, गंदे से गंदा आपका सब भी लुट जाए ना, तो भी वी स्टिल हैव समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। इस टाइप का माइंडसेट अब बन गया है। मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा सा पहले तक आई वाज नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक आई एम टुडे। नाउ व्हेन समबडी सेज थैंक यू टू मी ना, आई बिलीव कि यार सब ना कृपा है भगवान जी की, कि मतलब सब इतना अच्छा चल रहा है एंड आई एम एबल टू डू सो गुड। सो इट्स ऑलवेज देयर इन द माइंड। तो वो कुड़कुड़ वाली चीजें ना हटा दो यार, क्योंकि जितना मिला है ना, मैंने मदर टेरेसा का एक कोट पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, जिसमें था इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव टुडे यू वुड नेवर बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू गेट टुमारो। लिटरली आज अगर 5,000 भी कमा रहे हो ना यहाँ से और उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही ज्यादा मत सोचो, ऑफ कोर्स अगर मैं मेरा 35,000 का चेक आया, इट्स नॉट कि मैं ये नहीं एम कर रही कि मेरा 1 लाख का है, नो, बट मैं उस 35 के लिए थैंकफुल हूँ या मैं उस 1 लाख वाले को देख के जल रही हूँ, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द मोस्ट डिफरेंस। ओके, एंड यू लिटरली डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, तो बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव टुडे, वरना भगवान जी भी कहेंगे यार कितना थैंकलेस इंसान है, पहले 5,000 मांगता था, मैंने चल ठीक है 10 कर दिए, अब 15 मांगने आ गया, यार कभी थैंक यू तो बोल दे मुझे जितना तेरे को मिल रहा है उसके लिए। सो डोंट डू दैट, बी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट, एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ना उसका यहाँ होता है, मतलब लिटरली उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट होता है ना। आप कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना दिमाग में कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरी टीम में ये इंसान छोड़ के क्यों चला गया, विद इन अ सेकंड ना आपका दिमाग उन लोगों के ऊपर जाता है जो आपकी टीम में अभी भी आपके साथ टिके हुए हैं, आप पे बिलीव कर रहे हैं, और अगर मान लो सब भी छोड़ के चले गए तो आपका थॉट ना विद इन अ सेकंड ना इस थॉट प्रोसेस पे, मतलब इस माइंड आपका विद इन अ सेकंड यहाँ चला जाता है कि यार दुनिया में कितने सारे लोग तो हैं जो अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं। सो यू ऑलवेज विद इन अ स्प्लिट सेकंड आप वहां पे पहुंच जाते हो एंड यू बिकम सच अ बेटर पर्सन कि आप एक पीपल मैग्नेट बन जाओगे। आपको ना आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे जब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी लेवल आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले को दिखेगा यार ये इंसान इतना खुश सा रहता है, इसके साथ दिक्कतें होती हैं पता भी नहीं चलती। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं, कोई एक इंसान बता दो जिसके साथ नहीं है, अंबानी जी को भी मिला के, मोदी जी को मिला के, ठीक है सबके साथ होती है, बट हाउ यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। सो बी थैंकफुल। ठीक है, मूविंग ऑन क्विकली एज टू द सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट, जो अगेन मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे इस बिजनेस से। पहले वाला भी था बट ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है कि हमारा जो मेंटालिटी बाय डिफॉल्ट बचपन से बनी आई है ना अभी तक, दैट इज दैट ऑफ अ बायर। हम ना खरीदने में विश्वास रखते हैं हर चीज। आप खुद को देख लो, आप दुनिया में कितनी सारी चीजें खरीदते होगे ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ मंथली बेसिस, या बचपन से आज तक खरीदते आए होगे। अब आपके अराउंड जितना सब भी आपको भी दिखेगा ना, शायद वो मेजरली आपने खरीदा है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ना किसी से, और आपने किसी ना किसी को बिजनेस दिया है। मेरे सामने अगर लैपटॉप है या ये टी शर्ट है वेस्टीज की, तो वेस्टीज की टी शर्ट से तो चलो फायदा होता है, पर बाकी की चीजों से अगर मैं बात करूं
तो हमने मेजरली पैसा लगाया है चीजें खरीदने के ऊपर। ये ईयरकॉर्ड्स हो गई, ये अमेजोन से मंगाई थी, ठीक है, वॉलेट हो गया मेरा, नोटबुक्स, पेन्स, खाने की चीजें जो आप रोज डेली यूजेबल होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बोलना भी क्या है, इतनी चीजें हैं कि मतलब पूरा दिन निकल जाए। सो वी हैव काइंड ऑफ दैट मेंटालिटी, और वो मेंटालिटी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, मतलब ऑफ कोर्स वो रखनी ही पड़ेगी, सब कुछ खुद तो नहीं बना सकते ना, तो कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा, वील हैव टू बी अ बायर। लेकिन हम कितनी जगह से हमने बहुत सारे वो तो ऐसे वाले चीजें तो हमें दिखती हैं जहां पे हमारा मनी आउट हो रहा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास ऐसे कितने व्हीकल्स हैं, कितने जरिए हैं जहां से इन हो, मनी इन, मनी इन कितने जरियों से हो रहा है। शायद हम एक जॉब कर रहे हैं, दैट्स इट, बस खत्म, वो जॉब नहीं तो पैसा नहीं है। मतलब लिटरली हमारा जो माइंडसेट है ना वो पूरा पूरा बायर होता है। मतलब हम खरीदने में विश्वास रखते हैं, हम बेचने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि बेचना तो भाई गलत होता है ना। मतलब वो मेंटालिटी ऐसी होती है, अरे कुछ बेच रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं। दुनिया बेच रही है, आप खरीद रहे हो, तब क्यों नहीं सोचते कि आप उनसे खरीद के गलत या वो गलत कर रहे हैं। रोज एक दुकान पे जाते हो, रोज मिल्क खरीदते हो, एटलीस्ट मिल्क एक ऐसी चीज है जो रोज लेते होगे, उस दुकानदार को जब पैसे देते हो 50-60 रुपए और 2 लीटर या 1 लीटर दूध लेते हो, तब क्यों नहीं सोचते भाई कितना गंदा इंसान है, ये सामान बेच रहा है। मतलब तो व्हाई इज इट दैट यहाँ आके ऐसा सोचने लग जाते हैं। करेक्ट, दुनिया भर से सामान खरीद रहे हैं, दुनिया भर के लोग सामान बेचने में बिजी हैं, अपनी जेब में पैसे ठूसने में बिजी हैं जो हमारी जेब से जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बेचेंगे भाई, क्योंकि हमारी नजर में बेचना गलत है। दुनिया बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, और हमारा पागल बनाए जा रही है, और हम बने चले जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं भी बन रहे, बिकॉज व्हेन वी आर बाइंग समथिंग व्हिच एक्चुअली एड्स वैल्यू इन आवर लाइफ, तो वो जरूरी है, वो चाहिए हमें, वो हमारा डेली नीड है या जो भी है, लग्जरी भी है, तो हमें चाहिए, वी वांट इट, वी आर बाइंग इट। बट देन इफ यू आर ओनली अ बायर बट नोवेयर अ सेलर, तो कैसे कैसे गाड़ी चलेगी। मतलब अगर हम कुछ भी, क्योंकि कोई भी बिजनेस में बेचना तो पड़ेगा, ठीक है, अब वो बेचने के लिए वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई बेचना है। लेकिन यस, अब वो माइंडसेट बनेगा कैसे, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या बेच सकते हो और वो कैसे सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो कुछ भी, एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, जो ऐसी चीज बेचता है जिससे सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। सिंपल। अगर हम कुछ भी खटारा चीज बेचने निकलेंगे जिसकी किसी को ना वैल्यू है ना किसी को चाहिए, जिसके जीवन में, जिसकी ना, मतलब हमने कोई ऐसा ही प्रोडक्ट बना दिया या बेचने निकल गए मार्केट में जिससे, जिसकी ना सामने वाले को नीड है, ना हमारा कोई टारगेट ऑडियंस ज्यादा एग्जिस्ट करती है, और ना हम कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे पा रहे सामने वाले को उससे, तो ऑफ कोर्स वो नहीं बिकेगा। बट अगर मैं यहाँ वेस्टीज के बारे में बात करूंगा, इस यहाँ पे तो भाई इतनी सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए बेचने में। पता है क्यों? क्योंकि हम पहली बात, प्रोडक्ट्स की बात तो है ही, नो डाउट कि हम प्रोडक्ट्स तो ऑफ कोर्स सेल आउट कर ही रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं वाया एडवर्टाइजमेंट्स, लेकिन पैसा तो तभी आता है जब प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। तो सेल आउट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन भाई ऑन द टॉप ऑफ इट ये सोचो कि सिर्फ प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं दे रहे आप, सामने वाले को सिर्फ एक साबुन नहीं बेच रहे आप, भाई उसको एक अच्छी खासी एम्पायर क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो। मतलब आप उसको, वो 30 रुपए के बदले ना वो कितना बना सकता है ना, वो दे रहे हो उसे। और ये देने में भी अगर शर्म आ रही है ना, ये देने में भी अगर लग रहा है ना कि भाई मैं क्यों बेच रहा हूं, तो नहीं चल पाएगा, सीरियसली नहीं चल पाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो यहां से क्लियर हो जाओ कि जो आप दे रहे हो दैट इज द बेस्ट क्वालिटी आइटम एंड दैट इज द बेस्ट कंपनी दैट यू आर ट्राइंग टू ऑफर टू द अदर पर्सन। और जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो वो सिर्फ एक सर्फ एक्सेल, टाइड, निरमा इनकी तरह नहीं कर रहे कि आए कपड़े धुले और बस कपड़ों में अच्छी खुशबू आ गई और काम चल गया। यार उससे घर नहीं चलेगा ना। घर किससे चलेगा? जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम सामने वाले को ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली। तो हाउ वेल यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट एंड एड वैल्यू इन द अदर कस्टमर्स लाइफ वुड डिफाइन कि आप कितना अच्छा सेलर हो। करेक्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर सेलिंग। बहुत सारे लोग ना यार यहीं अटक जाते हैं, यार मैं तो नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि ना वो तो यार टाटा टी पीते हैं, जीटा टी क्यों पियेंगे हमारी, हम मेरे कहने पे। यार
पहले खुद तो समझ लो कि क्यों जीटा टी पियेंगे वो, या आपको क्यों जीटा टी पीनी चाहिए, राइट? व्हाई शुड यू स्विच फ्रॉम योर रेड लेबल टू जीटा टी, और व्हाई शुड यू स्विच फ्रॉम योर मे बी आमंड ऑयल टू अश्योर ऑयल, करेक्ट? जब तक खुद उस प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करोगे, उस प्रोडक्ट की पावर के ऊपर और कंपनी की पावर के ऊपर और अपनी पावर के ऊपर कि मैं एक अच्छा आई कैन बी अ गुड पर्सन हु इज रेडी टू सॉल्व अदर पर्सन्स प्रॉब्लम्स, तब तक तो नहीं बेच पाएंगे। तब तक तो वो दिमाग ना कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट ही देता रह जाएगा जीवन भर की यार सोनल ये बेचेगी क्या यार मार्केट में जाके, यार जब मैं मार्केट में जाके वही चीजें खरीद रही हूँ तब तो नहीं आ रहा वो थॉट दिमाग में कि मैं क्यों खरीद रही हूँ, लेकिन जब मैं बेचने जा रही हूँ तब हालत खराब हो जाती है सोच के कि बेचने जा रहे हैं यार। मतलब आप खुद देख पा रहे हो कितनी अजीब सी बात है ये, राइट? और एक चीज नहीं, हम लाखों चीजें खरीदते हैं भाई बचपन से, और लाखों बिजनेस पर्सन को की जेब में पैसा डालते आए हैं। अब आप भी ले लो यार थोड़ा सा, दुनिया में बहुत मतलब अबंडेंस में है मनी। ये मत सोचना कि अगर आपको किसी ने 1000 रुपए दे दिए तो दुनिया से वो 1000 रुपए कम होके दुनिया गरीब हो जाएगी। लिटरली इट्स लाइक बिलियंस ट्रिलियंस, आपके पास वो भी नहीं है, फिगर भी नहीं है कि इस दुनिया में कितना पैसा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम अभी तक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, राइट? वो पैसा घूम तो रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, लेकिन हमारी जेब में नहीं आ पाया है अभी तक। क्यों नहीं आ पाया है? क्योंकि अभी तक बेचने ही नहीं निकले हैं, अभी तक वही दुविधा में अटके पड़े हैं, बेचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? तो बेचने की कोशिश तो करो, ठीक है? और बेचना यहाँ पे बिजनेस है, प्लीज कोई मेरी बातों को गलत टर्म्स में मत ले लेना। आई सिंपली वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू दैट इट्स ऑलवेज अबाउट एडिंग वैल्यू टू समबडीज लाइफ, एंड जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने जाते हो तो द नंबर ऑफ पीपल यू आर एबल टू इम्पैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी दैट यू विल बी क्रिएटिंग। आप एक इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, 1000 10,000 कमा लोगे। आप 1000 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो जितने ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को बिंदास करो यार, ठीक है? दैट इज द सेकंड सेकंड यू कैन से कोर पिलर टुवर्ड्स गेटिंग अ बेटर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है? एंड मूविंग ऑन क्विकली टू द थर्ड पॉइंट। अब बहुत बार ऐसा होगा कि हमने बिलीव्स को तो हैक कर लिया, हमने मतलब ये तो सोच लिया कि यार हम बिल्कुल माइंड से वहां उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना है, ठीक है? हमने इनकैंटेशंस कर ली, हमने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर ली, हमने वो मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं बना ली कि हाँ वी वुड बी रिक्वायर्ड टू सेल। लेकिन स्टिल बहुत सारी चीजें होती हैं जो माइंड को अभी भी बॉदर कर रही होती हैं, जिनको मैंने वायरस बोला है यहाँ पे। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ना, वो लड़की वैक्यूम क्लीनर से माइंड के जाले मिटा रही है, ठीक है? वो जाले ना बार बार आ जाते हैं, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई वो आ ही जाते हैं। आप 1 महीना 2 महीना अभी जैसे यहाँ हो, शायद इस मीटिंग के बाद आप ऐसे हो जाओगे भाई दुनिया उखाड़ दूंगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद वो फिर से थोड़ा थोड़ा ना माइंड में क्लाउड होने लगेंगी चीजें। अब उसको कैसे हटाना है वो भी तो चाहिए, राइट? अब वो कैसे हटेगा? बिकम फिक्सेटेड विद योर बर्निंग डिजायर। इतना कीड़ा भी डालो ना भाई अपने दिमाग में कि पीछे ना हमेशा एक चिंगारी जलती रहे और वो अपने एक आग लगा के रखे कि अभी टेक ऑफ होगा, अभी टेक ऑफ होगा, अभी टेक ऑफ, वो बुझने मत देना। क्योंकि जब आपके माइंड में वो बर्निंग डिजायर क्यों बोल रहे हैं उसे? क्योंकि वो आग ही तो है जो आपको एक फ्यूल की तरह वर्क करेगी आपके लिए, जो आपको जिंदा रखेगी। वो आग ही बुझ गई तो यार फिर हम एक नॉर्मल इंसान बन गए यार, हम वही भीड़ का हिस्सा बन गए जो फिर अगेन क्या करेंगे, किसी और को पैसा देंगे, उनका सामान खरीदेंगे और अपनी जीवन काटेंगे। वी डोंट वांट टू बी अमंग्स दैट, राइट? कोई भी नहीं चाहता यहाँ पे उसमें रहना, वरना यहाँ आते ही नहीं, करेक्ट? हो भी सकता है कुछ लोग आउट भी हो जाएं इसके बाद, नो वरीज, ऑफ कोर्स सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। बट अगर वो क्लियर है ना यहाँ पे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ना रीजन बहुत क्लियर है कि क्या सीन है कि I have lost my father, मतलब to be very frank and telling you all कि जिस दिन मैंने उन्हें लूज किया ना, I was like मतलब of course shattered। और क्यों? उसका रीजन क्या था? Because he was under a lot of financial crisis, and वो financial crisis के होते हुए he could not get proper medication on time, and मतलब on time in the sense सालों तक he could not get proper medication, जिसकी वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे इट गॉट रॉटेड अवे। एंड जब वो हॉस्पिटल में थे डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाए, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर हिम सेइंग टू मी अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ
ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला सोनल यार मेरे ना अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई है अब जीने की, अब लगता है चले जाएं यार, क्या रोज रोज की बीमारी देख रहे हैं बैठ के। जब ये चीज उन्होंने मुझे बोली ना, वो बात मेरे को अभी तक उसी टोन में, जैसे मैंने वैसे ही नहीं बोली आपके सामने, लेकिन उसी टोन में वो पोजीशन मेरे को याद रहती है, हम कैसे बैठे थे, कि पैसे का जो परेशानी होती है वो इंसान को इतना खोखला कर देती है ना दिमाग में से, कि लिटरली वो दिखता नहीं है एट टाइम्स, लेकिन वो हो रहा होता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, एंड शायद आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर लिटरली आपने उस इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट कर दिया ना यहाँ पे, ऐसे इंसान की लाइफ को, और उसको उसको मेंटल जो ब्लॉकेज या मेंटल यू कैन से जहां वो पहुंच गया वहां से निकाल दिया ना, तो लिटरली आपसे ज्यादा ब्लेस्ड इंसान कोई नहीं होगा इस वर्ल्ड में। एंड दैट इज द वर्क दैट वी आर डूइंग ओवर हेयर, और यही चीज है जो मुझे वेस्टीज में होल्ड करके रखती है, या करेगी आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि जब मेरे को लगता है ना, वैसे तो सच बताऊं अभी तक वैसी फील आई नहीं है कि यार काम नहीं चल रहा है, भगवान की दया से ठीक है, आई एम गेटिंग गुड पीपल, आई एम गेटिंग गुड बिजनेस, एंड ठीक है सब अच्छा चल रहा है, बट ऐसा लगता है ना एट टाइम्स की फिर भी कि यार थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो मेरे को क्या चीज इनेबल करती है, मुझे ये चीज इनेबल करती है यार, तो इस मिशन पे निकली हुई है कि वो लोग जो अपनी लाइफ में पैसे की तंगी से परेशान हैं उनको हेल्प करना, उनको लाइफ में उससे बाहर निकालना, ताकि द वे यू लॉस्ट योर योर मोस्ट क्लोज्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ, नोबडी एल्स शुड अंडरगो दैट। मतलब किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए वो चीज, पैसे की वजह से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाकी इन्यूमरेबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो मेरे हाथ में नहीं होंगे, लेकिन मेरे हाथ में क्या है कि मैं उसको वहां पे इनेबल कर दूं। अब जब वो मेरे हाथ में है, और मेरे अब आपको बताओ यार, इतना बड़ा रीजन मेरे हाथ में आज की डेट में है जिसकी वजह से मैं वेस्टीज में आई हूँ, कोई XYZ रैंडम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आके अगर मुझे बोल देता है कि अब सोनल पागल है क्या, ये सब क्या साबुन तेल बेच रही है, जॉब कर ले चुपचाप अपनी EY में, मेरे को जरा सा फर्क पड़ेगा इतना सा भी कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया जीवन में, जा यहाँ से। मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं उसको गलत सोचूंगी, बेस्ट फ्रेंड था इसीलिए उसको मुंह पे बोल दूंगी, लेकिन दिस इज नॉट कि मैं कुछ गलत सोचूंगी सामने वाले इंसान के बारे में, बट वो चीज मेरे को इम्पैक्ट ही नहीं होने देगी, क्योंकि मेरा रीजन बहुत ऊपर है इन सब छोटी छोटी चीजों से। अगर मेरी पूरी टीम भी बाय चांस मेरे को कह देती है ना सोनल वी डोंट लाइक वर्किंग विद यू, आई वुड फॉर्म अ न्यू टीम बिकॉज दैट आई वांट टू डू दैट, राइट। सो इस लेवल का जो आपके अंदर इतना क्लैरिटी आ जाती है ना थॉट प्रोसेस में, वो तब आ जाती है जब आप अपने रीजन के साथ जुड़ जाते हो, बहुत क्लोजली जुड़ जाते हो। सो बी दैट, मतलब आइडेंटिफाई करो, अगर नहीं कर पाए हो आइडेंटिफाई, आई कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई दैट, लेकिन करो, क्योंकि जब वो आइडेंटिफाई कर लोगे ना यार, दुनिया ही अलग दिखेगी, यहाँ वहां वो फोकस ना हट जाएगा, वो घोड़ा होता है ना जिसके यहाँ ये लगा रहता है जो भी बोलते हैं इसको, वो उसको सिर्फ वही दिख रहा होता है सामने, वैसे बन जाओगे आप। कोई आपको आके नेगेटिव बोलना भी चाहेगा ना, वो अंदर जाके यहाँ से जाके यहाँ से भी नहीं निकलेगा, वो यहाँ टकरा के वापस बाउंस बैक कर जाएगा, और शायद उसी को ही अफेक्ट करेगा, आपको करेगा भी नहीं। That is how strong your reason has to be. And the second point is to identify your limiting beliefs and to replace them with the empowering beliefs. मतलब कुछ चीजें होती हैं जैसे मैंने बोला ना, वायरस एलिमिनेट करना, अगर रीजन आइडेंटिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड है, फिर तो भाई दुनिया की कोई पावर रोक ही नहीं सकती। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, किसी का फोन आ जाए, आप उतनी ही शिद्दत से गुड मॉर्निंग बोलोगे जैसे आप लिटरली सुबह गुड मॉर्निंग बोलते होगे। लेकिन स्टिल अगर होता है ना कि कुछ चीजें अभी भी अटक रही हैं दिमाग में, अभी भी नहीं क्लियर हो पा रही हैं, व्हाट आई वुड रियली सजेस्ट इज कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो, लिखो, अपने आप से बात करो कि यार कौन सी चीज है जो मुझे रोकती है। इज इट दूसरे लोगों का डर? अब मैं सोचूंगी वो दूसरे लोग कौन है, वो दूसरे लोग रतन टाटा जी हैं क्या जिन्होंने आके मुझे बोल दिया कि ये सब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती, जो खुद उतने भाई बिलियनियर है? कौन है वो इंसान? सोचो, आइडेंटिफाई, ऐसे नहीं सामने वाले को डिमीन करने के लिए नहीं बोल रही मैं, लेकिन जज करो कि सामने वाले को लिटरली पता भी है कि आप क्या कर रहे हो। अगर उसको पता ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसकी बातें सोच सोच के अपना दिमाग खराब करे जा रहे हो, तो वो बेवकूफ हुआ या मैं बेवकूफ हुई? मैं हुई ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोलने वाला तो बोल के चला गया। या फिर अगर आपको ये चीज रोक रही है कि यार मेरे में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ना लोगों से बात नहीं कर पाती या कर पाता, आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैं फोन उठाता हूँ मेरा हाथ कांपने लग जाता है, ठीक है, इस चक्कर में अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या तो बिजनेस छोड़ दो कि मेरे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, या फिर ओवरकम करेंगे ना यार उसे, उस कॉन्फिडेंस वाले इशू को। कौन सी ऐसी चीज है जो ओवरकम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, दैट्स इट। जहां 2 घंटे बिजनेस के लगते हैं, वहां अब हमें 2 घंटे हमें सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा।
बट करेंगे ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक जाएगा नहीं ना। क्विट करने से तो सोल्यूशन मिल गया होता तो भाई सब क्विट करके बैठ जाते, करेक्ट, लेकिन मिलता नहीं है ना, तो इसीलिए करते रहना है। जो चीज दिक्कत दे रही है ना उसको और ज्यादा करना है। लोगों से बात करने में डर लगता है, और ज्यादा करो, ठीक है। मीटिंग्स लेने में डर लगता है, अपलाइन को बोलो मैं लूंगी मीटिंग, क्या हो जाएगा, 2 मीटिंग 4 मीटिंग 10 मीटिंग खराब ले लोगे, थोड़े से लोग खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उस 10 मीटिंग के बाद आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको अब मीटिंग लेने से डर नहीं लगेगा। उनका मत सोचो वो 100 लोग गायब हो जाएंगे, क्या पता वो वैसे भी ना होते, क्या पता वो गॉड का मास्टर प्लान था कि उन लोगों को आना ही नहीं था आपके बिजनेस में। लेकिन आप ऐसे इंसान बन जाओगे ना जैसे आप बनना चाहते थे। तो जो चीज नहीं पसंद या नहीं डर या डर लगता है ना, वो और ज्यादा करो, एज लॉन्ग एज वो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। एंड बेसिकली मेरी साइड से मेजरली इतना ही था, लेकिन मैं आपके सामने अपना एक सीक्रेट रखना चाहती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, विच इज आई लव एंड बिलीव इन माई सेल्फ एंड व्हाट आई डू। मतलब अगर आप मेरे से 1.5 साल पहले की बात करोगे तो ये अनट्रू होता, ठीक है। आई यूज टू नॉट लाइक मी वेरी मच एंड आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मतलब कंप्लेनिंग, दिक्कतें गिनवाना, टाइम नहीं है, लोगों को गलत बोलना, जज करना, सब था। लेकिन आज की डेट में ना लिटरली वो सब बंद कर दिया, क्योंकि वो सब हेल्प नहीं कर रहा था। ये चीज समझ में आई कि मेरा किसी को जज करने से ना उसको जरा सा फर्क नहीं पड़ता, मैं ही अपना खून जलाती रहती हूँ बैठ के, ठीक है। या फिर मेरा अपने आप के ऊपर डाउट करना ना, अगर मैं ही अपने ऊपर डाउट कर रही हूँ तो मेरी टीम आके मेरे ऊपर मतलब विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। दिख जाएगा उन्हें कि कितनी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है यार, ये मुझे नहीं करना है इसके साथ बिजनेस। क्योंकि वेस्टीज में लोग इतने हैं, वो किसी और के साथ एसोसिएट हो जाएंगे यार, उनके पास ऑप्शन है। वो सिद्धार्थ सर को कनेक्ट करके उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वो इंसान 1 करोड़ कमा रहे हो, मेरे साथ क्यों कनेक्ट करेंगे? राइट, सिद्धार्थ सर का नंबर मिल जाएगा, सोनू शर्मा का नंबर तो हर वीडियो में मिल जाता है, उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना। सो आई लव एंड बिलीव इन माई सेल्फ एंड व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स समटाइम्स वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर होता है, ठीक है, जो मेरे को करना है यहाँ पे आने के बाद, बट आई स्टिल डू इट बिकॉज आई नो द एंड रिजल्ट, ठीक है। तो वही मैंने बोला, डर लगेगा, नहीं कर सकोगे, मतलब दिक्कतें आएंगी, लेकिन स्टिल करना, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही एक्चुअल लाइफ अटेन होती है जैसी चाहिए। सो गाइस, this was majorly it from me. अब if anybody wants to ask anything, say anything, तो हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो, अदरवाइज वी कैन, आई मीन आई कैन हैंड ओवर द माइक टू गोपाल सर, वो दिख रहे हैं मुझे मीटिंग में। अगर गोपाल सर आप मतलब कर सकते हो, अवेलेबल हो भी बात करने के लिए तो। हाय सोनल। हाय